Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel Amazing Radha. My name is Radha Pal and I am preparing for SSC CGL 2028 और आज मेरा स्टडी टेबल कुछ ज़्यादा ही बिखरा हुआ है। कल रात में पढ़ते पढ़ते मैं ऐसे ही सो गई थी, इसको ठीक नहीं किया था। तो सबसे पहले मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि जब टेबल बिखरा होता है ना तो दिमाग भी थोड़ा बिखरा बिखरा सा लगता है। तो अब मेरा टेबल क्लीन हो चुका है और पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं एक बार अपना टू डू लिस्ट देख लेती हूँ, ताकि मुझे अच्छे से पता रहे कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। वैसे मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, बट फिर भी एक बार टू डू लिस्ट देखना ज़रूरी होता है। मैंने रात में ही टू डू लिस्ट अपना बना लिया था कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। और इसके बाद मैंने नीतू मैम की वैल्यू वन बुक से थोड़ा रिवीजन करना शुरू किया, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट रूल्स और कॉन्सेप्ट काफ़ी शॉर्ट में दी हुई हैं, तो रिवीजन करने में थोड़ी आसानी होती है। और इसलिए मुझे जल्दी से किसी रूल को रिवाइज़ करना होता है तो मैं एक बार इस बुक को ज़रूर देख लेती हूँ। इससे जो चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं उनका एक क्विक रिवीजन हो जाता है। बट आपको पता है कि मैं नीतू मैम से अभी इंग्लिश नहीं पढ़ रही हूँ, मैं किसी और टीचर से पढ़ रही हूँ। तो उनकी बुक और मेरे करंट टीचर के लेक्चर का कॉम्बिनेशन थोड़ा मैच नहीं हो पा रहा था, इसलिए थोड़ी देर रिवीजन करने के बाद मैंने बुक रख दी और फिर अपने नोट से रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। और अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ, तो अभी से बीच में मैं आप लोगों के साथ अपने बीएससी के रिजल्ट को लेकर थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बीएससी में केमिस्ट्री माइनर है और जूलॉजी और बॉटनी मेजर सब्जेक्ट्स हैं। साथ में एक कंपलसरी सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम दिया था। तो इन सब के एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव थे और मैंने हॉनेस्टली सारे पेपर काफ़ी अच्छे किए थे। घर आने के बाद जब मैंने क्वेश्चन चेक किया तो मेरे स्कोर काफ़ी अच्छे बन रहा था। और वैसे भी मेरा बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर चुकी हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैं खुद देखकर काफ़ी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मेरे साथ ही नहीं बल्कि पूरी कॉलेज के बीएससी स्टूडेंट के रिजल्ट में 4-5 सब्जेक्ट्स में बैक दिखा रहा है और रिजल्ट इनकम्प्लीट भी दिखा रहा है। बाद में हमारे सर ने ग्रुप में मैसेज करके बताया कि शायद यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई टेक्निकल मिस्टेक है और जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी से लगभग 1-2 हफ्ते हो चुके हैं, तो सर ने अभी कोई अपडेट नहीं दिया। तो ऑब्वियसली रिजल्ट देखने के बाद मेरा थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया था और कुछ टाइम तक मेरा पढ़ाई में ठीक से मन नहीं लग पा रहा था। मैं यहाँ अपने रिजल्ट और सर के मैसेज का स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग देख। अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैं अभी इंग्लिश पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं 3rd सेमेस्टर में आ गई हूँ। तो मेरा टारगेट यही है कि 3rd सेमेस्टर के साथ साथ मैं अपना इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँ। लेकिन इसके साथ साथ अब मैं धीरे धीरे मैथ के बेसिक्स पर भी थोड़ा फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मैथ बेसिकली 10th तक ही पढ़ी है और 11th में मेरे पास बायोलॉजी थी। तो इसके बाद मैथ्स में मेरा इतना कनेक्शन नहीं रहा, इसलिए मैं एकदम से मैथ को बहुत ज़्यादा टाइम देने की बजाय अभी थोड़ा थोड़ा करके बेसिक कवर करना चाहती हूँ, ताकि धीरे धीरे मेरा बेस बनता जाए और आगे चलकर मैं प्रॉपर्ली मैथ स्टार्ट करूँ तो मुझे बिल्कुल शुरुआत से सब कुछ नया ना लगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और आपको मेरा स्टडी ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि आपकी प्रिपरेशन में अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस सब्जेक्ट में आ रही है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग या जीकेजीएस। मैं रिवीजन करते टाइम सिर्फ अपनी नोट्स लेकर नहीं पढ़ पाती, क्योंकि हॉनेस्टली मुझे सिर्फ नोट्स देखने से मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है। इसलिए मैं साथ में कॉपी और पेन रखती हूँ और जो याद है उसे बिना देखे लिखने की कोशिश करती हूँ, यानी बेसिकली मैं एक्टिव रिकॉल करती हूँ। और मेरे लिए यही तरीका ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। जब मैं खुद से चीज़ें रिकॉल करके लिखती हूँ तभी मुझे पता चलता है कि मुझे क्या क्या याद है और कहाँ अभी और रिवीजन करने की ज़रूरत है। मतलब मैं लिख लिख के याद करती हूँ, कभी देखूंगी कभी बिना देखे लिखूंगी। तो ये सारी चीज़। इंग्लिश का रिवीजन करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई, क्योंकि बारिश अभी अभी रुकी थी और बादल बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे मुझे ऐसे मौसम में बादलों को देखना सच में बहुत पसंद है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, शायद आप लोगों को भी ये व्यू अच्छा लगे। और फिर थोड़ी देर बाद मैं वापस से फिर अपने स्टडी पर आई, क्योंकि मैंने वर्ब का रिवीजन कर लिया सारी चीज़ें। और मैं पहले प्रोनाउन पढ़ी थी, तो प्रोनाउन में मैंने जब अपने ये बुक्स को ओपन किया तो यही वाला चैप्टर ओपन हो गया। तो मैंने सोचा मैं कुछ क्वेश्चंस लगा लेती हूँ, देखो मुझे कितना आता है। तो सच बताऊँ मैं कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट, कुछ टॉपिक्स भूल गई थी, कुछ रूल्स भूल गई थी जब मैं क्वेश्चंस लगा रही थी, तो मुझसे नहीं बन पा रहे थे। मतलब सारे नहीं, बट मैंने 50-60 क्वेश्चन इसमें हैं बुक में, तो पूरे मैंने लगाए थे। लेकिन अभी मैं 2-3 भूल जा रही थी, तो इसलिए उसको हाईलाइट कर रही थी जो क्वेश्चंस मैं बोल रही थी, ताकि मैं इसको दोबारा अच्छे से कर सकूं। तो फिर मैंने इसमें ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि मैं पहले से कर चुकी हूँ। जो रूल मैं भूल गई थी उसको एक बार ऐसे देख लिया ताकि फिर से याद हो जाए अच्छे से। एंड इसके बाद मैंने थोड़ी देर रीडिंग स्टार्ट कर दी। ऑनेस्टली पहले मैं 10 मिनट भी प्रॉपर्ली रीडिंग नहीं कर पाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब से मैंने इसे अपनी रूटीन में शामिल किया है, मेरी रीडिंग हैबिट काफ़ी इंप्रूव हुई है। और इसे सिर्फ रीडिंग स्पीड ही नहीं बल्कि वोकेबलरी और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने से खुद में एक डिसिप्लिन सा डेवलप होने लगता है। इसलिए अगर आप भी पढ़ाई के साथ कोई अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहते हो तो दिन में कम से कम 10-15 मिनट रीडिंग ज़रूर ट्राई करना। और जब भी मैं दिन में स्टडी करती हूँ, मतलब कभी भी स्टडी करती हूँ, तो मैं अपने रीडिंग वाले पार्ट को ज़रूर उसमें ऐड करती हूँ। और मेरा सबसे फेवरेट पार्ट बन चुका है रीडिंग, और इसलिए मैं मतलब रीडिंग ज़रूर करती हूँ। मेरी सारी वीडियोज़ में आप लोग रीडिंग, मतलब अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो उसमें रीडिंग मैं सारे वीडियोज़ में करती हूँ। अब सारी चीज़ें करने के बाद मैं थोड़ा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन मैंने पहले लर्न किया था उसका रिवीजन करके मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब मैं नया सब्स्टिट्यूशन लर्न कर रही हूँ, इसे मतलब अभी अच्छे से याद करूँगी और फिर 2-3 बार इसका रिवीजन भी करूँगी ताकि ये अच्छे से याद रहे और बार बार बोलूँ। और एक चीज़ बता दूँ, मैं अपने पूरे दिन का रूटीन नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, बस 2-3 घंटे की पढ़ाई से होती है उसी को रिकॉर्ड करती हूँ, बाकी मैं ऐसे बिना रिकॉर्ड के स्टडी करती हूँ। और शाम का ये व्यू देखिए, इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है, सच में ये बिना फ़िल्टर के इतना प्यारा लग रहा है। मुझे ये व्यू इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने सोचा मैं अपने ब्लॉग में ऐड कर देती हूँ। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और अगर आप वीडियो यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। और वैसे आप ये व्यू देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा।